बीजेपी को रोकना है। बीजेपी का एजेंडा फासिस्ट एजेंडा है। आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है। बीजेपी किसी भी विधायक को खरीद सकती है, बीजेपी किसी भी चैनल को खरीद सकती है। मोदी सरकार बिल्कुल अनपढ़ लोगों की सरकार है। साथियों नमस्कार। साथियों, अगर मैं आप सबसे कहूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके ही पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा ने इस टाइम पर इस तरीके से फंसाया हुआ है कि योगी आदित्यनाथ को खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि भैया इस चीज से बाहर कैसे निकला जाए। हाँ, वही योगी आदित्यनाथ जिनके बारे में कुछ टाइम पहले यह कहा जा रहा था कि ये देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन अब वही योगी आदित्यनाथ के बारे में लोग ऐसे कह रहे हैं कि ये दोबारा अब मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाएंगे। सिचुएशन इस टाइम पर इतनी ज्यादा जटिल हो चुकी है योगी आदित्यनाथ के बारे में, और इसको करने वाला कोई और नहीं बल्कि भाजपा वाले ही हैं। भाजपा वाले ही इस टाइम पर योगी आदित्यनाथ को फंसा चुके हैं। और दूसरी तरफ जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनकी इंटरनेशनल बेइज्जती हो चुकी है। वैसे बेइज्जतियां तो हमेशा होती रहती है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा हो चुका है। अमेरिका की तरफ से इंटरनेशनल बेइज्जती हो चुकी है। उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा अपडेट यह है कि सीजीपी प्रोटेस्ट जो अभी जंतर मंतर पर होकर खत्म हुआ था जुलाई के मंथ में, वही सीजीपी प्रोटेस्ट फिर से होने वाला है। सीजीपी की तरफ से यह ऐलान हो चुका है कि वो दोबारा से प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, लेकिन इस बार उनका मुद्दा क्या होने वाला है, किस चीज के लिए वो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, उन सभी चीजों पर हम बात करने वाले। साथियों, 3 बड़े अपडेट के साथ मैं आप लोगों के सामने आया हूं और उन 3 बड़े अपडेटों का पर्दाफाश भी करने वाला हूं, जो कि आप गोदी मीडिया और चाटुकारिता मीडिया से बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को क्लिक किया है और आप लोग यहां तक पहुंच भी चुके हैं, तो प्लीज करके नीचे सब्सक्राइब का भी बटन है, अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए वो बटन दबा दीजिए ताकि आपका भी फायदा हो सके और मेरा भी हो सके। तो प्लीज करके सब्सक्राइब का बटन दबाना। बाकी अगर अब हम अपडेट की बात करें तो साथियों, आप लोगों को मालूम है कि 2027 में यूपी में चुनाव होने वाला है, और ये चुनाव जो यूपी का चुनाव होता है, ये नॉर्मल चुनाव नहीं होता है। सारे राज्यों का चुनाव आप एक तरफ रख दीजिए और उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होता है उस चुनाव को एक तरफ रख दीजिए। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही एग्जाम्पल सेट करता है कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। और वैसे ही योगी आदित्यनाथ के बारे में चर्चाएं हो रही थी कि योगी आदित्यनाथ ही देश के अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन सिचुएशन देखिए कि इस टाइम पर उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। मैं आप लोगों को लाइव बताता हूं, क्योंकि मैं खुद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और भाग्य सौभाग्य से मैं अयोध्या से हूं, जहां से 2024 में भाजपा हार गई थी। सिचुएशन क्या था? सिचुएशन उस टाइम पर कुछ नॉर्मल थी, लेकिन इस टाइम पर जो सिचुएशन है, जो इस टाइम पर भाजपा के बारे में बातें हो रही हैं सारी जगहों पर, उन चीजों के बारे में मैं बता रहा हूं। 2027 में होने वाला है चुनाव, लेकिन उससे पहले जो उत्तर प्रदेश का हिंदू समाज था, जो एकजुट होकर 2017 से भाजपा को वोट करता हुआ आ रहा था, अब वही हिंदू समाज कई भागों में बंट चुका है। और उसका रीजन क्या है आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उसका रीजन एक है, इनके जो कोर वोटर थे, इनको जो हमेशा से सपोर्ट करते हुए आ रहे थे, वो तो हमेशा के लिए बिछड़ चुके हैं। अब उनके पास कोई मौका रह ही नहीं गया। भाई, भाजपा वाले के पास कोई मौका नहीं है कि वो उनको वापस कर पाए। और लगातार चुनाव पास आते जा रहा है, लेकिन माहौल लगातार बिगड़ते जा रहा है। माहौल संभलने का नाम नहीं है। बीजेपी जो है वो लगातार माहौल को चेंज करते हुए आ रही है, और ये करने वाले बीजेपी में जो बड़े बड़े पद पर बैठे हुए हैं ना, वही कर रहे हैं। अब वो तो ये नहीं कह पाएंगे ना कि भैया तुम भाजपा को वोट मत देना, योगी आदित्यनाथ को हराना है इस बार, योगी आदित्यनाथ को जिताना नहीं है। अब भाजपा वाले ये तो नहीं कहेंगे ना, तो इसीलिए उन्होंने चाल चल दिया। उन्होंने अपने कोर वोटरों के लिए ही एक ऐसे नियम ला दिए जिसकी वजह से उनके कोर वोटर इस टाइम पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और प्रोटेस्ट तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद भाजपा सरकार जिस तरीके से उस प्रोटेस्ट में रिएक्शन दिखा रही है ना, वो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके जो कोर वोटर थे वो इस टाइम पर भाजपा से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो चुके हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो यूपी है उसमें जो हिंदू समाज है, मुस्लिम समाज है, वो कितने परसेंट है। अगर आप SC/ST को देखोगे तो SC/ST यूपी में 20% है, मतलब SC/ST 20% है। और उसके बाद सबसे बड़ी आबादी है जर्नल की। जर्नल जो है वो 45% है। जर्नल 40 से 45% जो है वो यूपी में। उसके बाद दूसरी तरफ जो है वो मुस्लिम समुदाय है, और मुस्लिम समुदाय यूपी में जो है वो 20 से 22% है। और उसके बाद जो इनके कोर वोटर जर्नल वाले हैं, जर्नल वाले 19 से 20% हैं।
मतलब इन्होंने जो है, जो पहले इनको लगातार वोट दिया करते आ रहे थे 19 से 20% जनरल कास्ट के जो लोग थे, वो इस टाइम पर इनसे नफरत करने लगे हैं। और दूसरी तरफ जो यूपी में सबसे बड़ी विपक्षीय पार्टी अखिलेश यादव की है, समाजवादी पार्टी जो है, उनके सपोर्ट में कौन कौन है ये भी आप देख लीजिए। मुस्लिम समुदाय जो है वो लगातार, जब से भाजपा जीत रही या नहीं जीत रही, वो लगातार जो है समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हुए आ रही है। उसके बाद जो ओबीसी समाज है, ओबीसी समाज में कई सारी जातियां आती हैं, लेकिन यादव समाज जो 11% कहा जाता है कि 11% है, वही समाज जो है लगातार जो है समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करता हुआ आ रहा है, सपोर्ट कर रहा है और उनको लगातार वोट देता हुआ आ रहा है। और भी ओबीसी समाज में कई सारी जातियां ऐसी हैं, मतलब आप ये समझ सकते हो ओबीसी समाज जो है वो 90% अखिलेश यादव को सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद दूसरी तरफ आप देख लीजिए, दूसरी तरफ एससी एसटी है। एससी एसटी को पास जो है कोई ऑप्शन बचा नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी विपक्षीय पार्टी जो है वो अखिलेश यादव की है। तो एससी एसटी जो है वो भी जो है 80 से 90% जो है अखिलेश यादव की तरफ जाने वाले हैं। भाजपा की तरफ वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ये 100% गारंटी के साथ मैं आप लोगों को बता रहा हूं। बाकी बचे जनरल कास्ट के लोग। अभी तक तो इस देश में माहौल पूरी तरीके से सही था, इस प्रदेश में भी माहौल पूरी तरीके से सही था, लेकिन जब से यूजीसी कानून आया है तब से जो जनरल कास्ट के लोग हैं, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनके दिलों में भाजपा के खिलाफ जो है खून उगल रहा है। मतलब इतना ज्यादा नफरत भर चुकी है कि वो कसम खा चुके हैं कि अब वो भाजपा को वोट नहीं देंगे। और टाइम भी निकल चुका है। जिस तरीके से भाजपा सामान्य वर्ग के ऊपर प्रताड़ना कर रही है, उन्हें बोलने का मौका नहीं दे रही, वो कहीं पर अपने न्याय के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, तो लाठीचार्ज हो जा रही है। मतलब एक दिन भी नहीं प्रोटेस्ट करने दिया जा रहा है, एक दिन भी प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है, एक दिन में ही लाठीचार्ज कर रही है। उसके बाद बसों में भर भर के लेकर जा रही है, प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा। अपने खिलाफ अगर कोई अपने लिए आवाज उठा रहा है तो उससे भी रोका जा रहा है। तो ये हालत हो चुकी है इस टाइम पर यूपी में, और यूपी की सिचुएशन इस टाइम पर इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि मैं आपको 90% गारंटी के साथ बता दूं कि 2024 में जो चुनाव हुआ था वो सिर्फ 50%, इसके मुकाबले सिर्फ 50% हालत खराब थी, लेकिन इस टाइम पर पूरी 100% हालत खराब हो चुकी है। और उसके बाद 2024 में क्या कुछ हुआ था वो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इस बार जो यूपी का चुनाव होने वाला है वो योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चुनाव होने वाला, और गारंटी के साथ मैं बता रहा हूं कि ये चुनाव एक तरफा चुनाव बिल्कुल भी नहीं होगा। ये चुनाव जो है भाजपा ने ही खराब कर दिया है। भाजपा वालों ने जो बड़े बड़े पद पर बैठे हैं, क्योंकि ये आशंका जताई जा रही थी, उनके मन में एक भ्रम भर गया था कि अगर योगी आदित्यनाथ इस बार का चुनाव बहुमत से जीत जाते हैं तो वो तो प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाएंगे। तो इसीलिए जो भाजपा में बड़े बड़े पद बैठे हैं उनको ये चीज अच्छी नहीं लग रही थी, इसीलिए उन्होंने माहौल को खराब कर दिया। अब माहौल बहुत ज्यादा खराब हो चुका है यूपी में। 90% जनता जो है वो इस टाइम पर समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रही है। मैं यूपी का रहने वाला हूं और जो सबसे बड़ी अयोध्या नगरी का रहने वाला हूं, और यहां के माहौल को मैं देख रहा हूं कि माहौल चल क्या रहा है। अयोध्या में भी सारे के सारे लोग जो हैं वो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, भाजपा के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। मतलब भाजपा की जो हवा पहले उड़ रही थी ना, वो पूरी तरीके से उड़ चुकी है, खत्म हो चुकी है। नॉर्मल आप समझिए खत्म हो चुकी है। अब कोई माहौल ही नहीं रह गया यूपी में भाजपा का। इस टाइम पर इतना ज्यादा नफरत करने लगे हैं लोग भाजपा से। क्यों? क्योंकि इन्होंने हिंदू मुस्लिम को बांट दिया, और उसके बाद जो है हिंदू को बांट दिया, आपस में लड़ा दिया। तो इतनी ज्यादा नफरत जब इन्होंने फैला दी है तो उसका सजा इन्हें खुद भुगतना पड़ेगा। और वैसे भी भाजपा नहीं चाह रही थी कि योगी आदित्यनाथ तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। भाजपा बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी, इसीलिए वो केंद्र में बैठकर सारा माहौल खराब कर चुके हैं। और योगी आदित्यनाथ इस पर कुछ बोल भी नहीं रहे, क्योंकि वो भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री हैं। बोलेंगे तो भाई मुख्यमंत्री के पद से हटा दिए जाएंगे, और उसके बाद उनके ऊपर कोई 420 केस लगाकर उन्हें जेल में बंद करवा दिया जाएगा। तो ये सारा माहौल चल जाएगा। तो इसीलिए योगी आदित्यनाथ भी मौन है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब 2027 के चुनाव में आप देखिए कि क्या होने वाला, क्या पलटवार होने वाली। 90% देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं 70-80% चांसेस ये हैं कि अब इस देश की सत्ता बदलने वाली है। देश की नहीं भाई, इस प्रदेश की तो 100% बदलने वाली है। अभी प्रदेश का चुनाव होगा ना, तो इस प्रदेश की सत्ता बदलने वाली है। 70% से 80% चांसेस ये बन रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बता दीजिए। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी अपडेट ये है कि सीजीपी वालों ने ऐलान कर दिया है कि वो 5
सितंबर को फिर से प्रोटेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि जो प्रोटेस्ट खत्म हुआ था 23 जुलाई 24 जुलाई को, उस प्रोटेस्ट में वादा किया गया था कि जितने भी छात्रों के ऊपर FIR वगैरह हुए हैं वो सारे FIR वगैरह वापस लिए जाएंगे, और जितने भी छात्रों ने नीट एग्जाम के लीक होने पर अपनी जान गंवाई है ना, उनके परिवार को सरकार मुआवजा देगी 1-1 करोड़ का। और वो सारे वादे पूरे नहीं किए गए हैं। तो अब दोबारा से CGP वालों ने ऐलान कर दिया है कि इंडिया गेट से वो प्रोटेस्ट स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद जो है मंत्रालय की तरफ से थाना वगैरह है ना, वहां तक वो जाएंगे और उस चीज को आगे रखेंगे, क्योंकि भारत सरकार ने उनकी ये मांगे पूरी नहीं की है, FIR नहीं हटाया गया है, और उसके बाद जो है उन छात्रों को मुआवजा नहीं दिया गया। छात्रों को क्या, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उनके परिवार वालों को मुआवजा नहीं दिया गया। तो ये दो मांगे उन्होंने पूरी नहीं की है, इसके लिए वो दोबारा से प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। उसके बाद तीसरी सबसे बड़ी अपडेट यह है कि इंटरनेशनल बेइज्जती नरेंद्र मोदी की हो चुकी है, और हमेशा से होते हुए आ रही है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल बात है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही हो गया। जो अमेरिका के राजदूत है सर्जिया गोर, जो है उनका नाम सर्जिया गोर है, उन्होंने बताया है कि जब G7 सम्मेलन हुआ था और उसमें नरेंद्र मोदी ट्रंप की बैठक हुई थी, तब हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से एक रिक्वेस्ट किया गया था, भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक रिक्वेस्ट किया गया था कि भैया ये जो बैठक होने वाली है नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच में, इसमें मीडिया वालों से रिक्वेस्ट है कि भाई कोई सवाल वगैरह मत करना, मतलब कोई सवाल जवाब इसमें मत करना, दोनों आपस में बात कर लेंगे, वहीं से ये बैठक खत्म कर देना। और उस चीज पर जो है ट्रंप ने कहा था चलो भैया ठीक है, हम नहीं सवाल जवाब करने देंगे। उन्होंने भाई हामी भर ली थी, लेकिन भैया ठहरे ट्रंप जी, और ट्रंप जी जो है ना वो मोदी के मजे लेने में बिल्कुल भी चूकते नहीं है। उन्होंने पहले तो हामी भर दी थी कि कोई सवाल जवाब नहीं होगा, लेकिन 15-20 मिनट तक जब बातचीत चलती है उसके बाद ट्रंप जी बोल देते हैं कि कोई सवाल जवाब है कर लीजिए, आपके पास अगर कोई सवाल जवाब हो। उसके बाद 45 मिनट तक जो है बड़े बड़े मुद्दों पर सवाल जवाब होता है, जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी सवाल जवाब होता है। तो इस चीज पर जो है उन्होंने बताया, जो अमेरिका के राजदूत हैं सर्जियो गोर ने कहा है कि भारत की तरफ से ये रिक्वेस्ट किया गया था कि कोई सवाल जवाब मत करना। ये बात हुई थी विदेश मंत्रालय की तरफ से, भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बात बोली है सर्जियो गोर ने कि भारत जो है वो इंटरव्यू नहीं देना चाहता, ये बात बोली है। अब इस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हो, क्योंकि ये इंटरनेशनल बेइज्जती है और ऐसी बेइज्जतियां नरेंद्र मोदी साहब की होती रहती है। ट्रंप साहब हमेशा मजे लेते रहते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी की, क्योंकि भाई कुछ टाइम पहले अभी केजरीवाल ने एक बात बोली थी कि भारत के जो प्रधानमंत्री और भारत की जो सरकार है वो गंवारों की सरकार है, अनपढ़ों की सरकार है। अब इस टाइम पर हमारे देश में चीनी का दाम इतना हाई हो गया है, इसका कारण कौन है? इसका कारण यह है कि जिस चीज से चीनी बनती है उससे एथनॉल बनाया जा रहा है। मतलब इतनी ज्यादा गंवार सरकार इस टाइम पर है, ये बात बोली थी केजरीवाल ने, और मुझे लगता है कि एकदम 100% बोली थी। भाई हमारे देश की जो सरकार इस टाइम पर है ना, वो मुझे लगता है कि सचमुच में गंवारों की सरकार है, और उनको समझ में नहीं आता क्या डिसीजन लिया जाए, क्या कुछ किया जाए, कुछ समझ में नहीं आता। डिसीजन लेने के बाद समझ में आता है कि इससे जनता को क्या प्रॉब्लम होने वाली। अब इस टाइम पर चीनी का दाम इतना ज्यादा बढ़ चुका है, प्याज का दाम इतना ज्यादा बढ़ चुका है। कैसे बढ़ चुका है? क्योंकि उन्होंने चीनी से बनने वाले सामान को एथनॉल में मिला दिया। अब एथनॉल बन रहा तो भैया चीनी कैसे पूर्ति होगी? उसके बाद जिस चीज को हमारा देश जो है वो एक्सपोर्ट करता था, अब वो इंपोर्ट करेगा, मतलब बाहर से मंगाएगा। हमारा देश जो सामान पहले बेचता था अब वही सामान खरीदेगा, क्योंकि जिस सामान से चीनी बनती थी उस सामान से एथनॉल बनाया जा रहा है। और ये कहा गया था कि अगर एथनॉल को पेट्रोल डीजल में मिलाकर बेचा जाएगा तो इससे जनता को प्रॉफिट होगा, क्योंकि जो पेट्रोल डीजल अभी इस टाइम पर 100 रुपए के ऊपर मिल रहे हैं वो 80-85 में मिलने लगेंगे। तो इससे जनता की भी भलाई होगी और जो सरकार की भलाई होगी, क्योंकि हमें बाहर से ज्यादा कच्चा तेल नहीं मंगाना पड़ेगा। लेकिन घाटा किसका हुआ? दोनों तरफ से जनता का हुआ। जनता के चीनी के दाम भी बढ़ गए और उसके बाद पेट्रोल डीजल का भी दाम बढ़ा हुआ है, दोनों तरफ से जनता का घाटा हुआ। तो ये गंवारों की सरकार है, केजरीवाल ने कुछ गलत नहीं कहा है। बाकी इन 3 बड़े अपडेटों पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, एक बार आप भी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए साथियों जय हिंद।